हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार আপনাদের সকলকে মোৰ यूट्यूब चैनल पुनर्बार स्वागत जनाइस। सो गाइज आज हम करने वाले हैं अगेन Q&A आफ्टर मतलब कुछ महीने पहले शायद किया था। तो अगेन टुडे वी आर गोइंग टू डू अनदर Q&A एंड लेट्स सी कि कैसे सारे सवाल आए हैं। मैंने इंस्टाग्राम में एक क्वेश्चन आंसर का स्टोरी दिया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट अगेन थोड़े रेपिटेटिव वाले क्वेश्चंस है, तो हम ऐसे क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करेंगे जो हमने पहले नहीं किया हो एंड या जो थोड़ा सा फन भी हो। ओके, सो वाइल आंसरिंग योर क्वेश्चन आई एम जस्ट गोइंग टू डू माई मेकअप कहीं पे जाने के लिए नहीं है। एज़ यूजुअल लास्ट टाइम भी मैंने मेकअप इसीलिए किया था Q&A में, ताकि वीडियो बोरिंग ना लगे और थोड़ा आप लोगों को भी कुछ देखने के लिए मिल जाए। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम स्टार्टिंग माई स्किन केयर विद दिस क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सवाल एंड जवाब राउंड। पहला क्वेश्चन इज़ अगेन जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है, इज़ व्हाट इज़ माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ समथिंग रियली स्पेशल और आई एम श्योर आप लोगों को जब पता चलेगा यू गाइज विल बी सो हैप्पी। लेकिन मैं अभी नहीं बता पाऊँगी बिकॉज अभी आई हैव नॉट स्टार्टेड शूटिंग फॉर इट येट। और जब तक आप शूट नहीं करो या फिर जब तक वो चीज़ आउट ना हो जाए तब तक आप बोल नहीं सकते हो कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। एंड ऑल्सो आई एम नॉट अलाउड टू शेयर राइट नाउ बट ट्रस्ट मी इट्स समथिंग वेरी स्पेशल एंड समथिंग बिग। तो दूसरा सवाल है, दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। हैज़ मुंबई चेंज्ड यू एज ए पर्सन? टू सम एक्सटेंट येस, ज़रूर। मतलब आई थिंक मुंबई हैज़ मेड मी मोर एम्बिशियस एंड काइंड ऑफ कंट्रोल्ड पर्सन। और शायद थोड़ा और मैं चीज़ों को लेके ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ। मतलब आई वॉज सीरियस, आई वॉज एम्बिशियस, बट मुंबई में एक ऐसी वो चीज़ है, ऐसी एक मुंबई में वो बात है कि आप अपनी मतलब 1000% आप देने ही लग जाते, बिकॉज देयर इज़ सो मच कंपटीशन। हर कोई है जो ट्राई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, स्पेशली इन दिस फील्ड इतना ज़्यादा कंपटीशन है। सब अपना अपना लक यहाँ पे ट्राई करने आए, तो हियर आपके पास चांस ही नहीं है कि आप बैठ जाए। एक्चुअली आज मैं थोड़ी लो थी कि मैं ये Q&A वीडियो नहीं बनाऊंगी, बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, आई हैव टू मेक इट, सो आई पिक्ड माई सेल्फ अप एंड आई वाज लाइक लेट्स गो एंड शूट द वीडियो एंड या इट हैज़ चेंज्ड मी अ लॉट। ओके, सो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ योर हेयर? अपने बालों का आप कैसे ख्याल रखते हो? और ये सवाल इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं स्किन और हेयर के बारे में। ओके, लेट मी जस्ट एड्रेस दिस इशू, क्योंकि हम ना बहुत सारे लोग मतलब हम मोस्टली हेयर और स्किन दोनों प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बट स्किन के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हेयर के लिए वी हार्डली हैव एनीथिंग। एंड इन अ सिटी लाइक मुंबई जहाँ पे इतना पोल्यूशन है, इतना हार्श सन है, मतलब सन के बारे में तो क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड ऊपर से द वाटर इज़ ऑल्सो आपके हेयर को ऑलरेडी बहुत डैमेज कर देता है उस चीज़ से, एंड वी हार्डली हैव एनीथिंग जो हमारे इन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाए। बट नाउ BBlunt हैज़ सोल्यूशन टू टैकल विद नॉट जस्ट 1 2 3 बट 7 साइंस ऑफ हेयर डैमेज। मतलब ये तो बहुत सही हो गया है यार, 7 साइन ऑफ हेयर डैमेज जो कि BBlunt टैकल करेगा। लेट मी जस्ट शो यू। So this range is crafted specially for Indian hair. It is formulated with their signature shine tonic that adds lots of shine to your hair after every use. So the pH of damaged hair becomes alkaline, which makes hair look dull, frizzy and leads to breakage. But BBlunt shampoo has ideal pH and it brings back the pH of your hair in the ideal range, and hence it is very efficacious. And these are enriched with ceramides, Moroccan argan oil and SPF for UV protection. It repairs instantly, rejuvenates and revives in the long run, and it is also designed by expert hair professionals.
And these two are SLS and parabens free. They are available on Nykaa, Amazon and Flipkart. If you guys use my code, then you will get a special discount displayed on your screen and take care of your hair. Continuing with our question answer, what is in your first bucket list? तो बकेट लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुकी है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो फुलफ़िल नहीं हुआ है और करना है उसे इज़ सबसे पहले तो आई थिंक हाउस, जो कि अभी नेक्स्ट मेरे बकेट लिस्ट में, और उसके लिए बिल्कुल पैसे नहीं है, उसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है. अ हाउस इज़ इन असम, नॉट लाइक बॉम्बे. बॉम्बे में मैं इतना अभी सोच नहीं रही हूँ घर का, बिकॉज आई एम हैप्पी. रेंट में रहने में मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बॉम्बे के घर के बारे में सोचना इज़ लाइक ओ माई गॉड. असम में ही सोचना कितना मुश्किल हो गया यार. इट्स सो एक्सपेंसिव नाउ डेज. तो मुंबई में तो अभी नहीं सोच रही फिलहाल, बट इन असम. सो दैट्स माई फर्स्ट थिंग इन बकेट लिस्ट इन दीज फ्यू ईयर्स. लेट्स सी, टच वुड, जल्दी कर लेंगे. जो उसके बाद सवाल है वो भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद साहिल एंड यू आर बॉन्ड विद हिम. सो येस, जिनको नहीं पता, साहिल एंड आई जस्ट वर्कड इन पंड्या स्टोर रिसेंटली, जो अभी 2 हफ्ते पहले ही ख़त्म हुआ है. तो बॉन्ड विद हिम इज़, अगेन वी आर वेरी गुड को एक्टर्स एंड ही इज़ अ वेरी गुड को एक्टर एक्चुअली. बहुत ही प्रोफेशनल है विद हिज लाइन्स और बाकी सारी चीज़ों में बहुत डेडिकेटेड है. ही इज़ वेरी डेडिकेटेड. मतलब इमोशनल कोई सीन भी हो तो वो सीन में ही रहते हैं. सो या, एंड ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज डाइट, वेरी डिसिप्लिन्ड, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट अबाउट हिम. मैंने बहुत बारी इंटरव्यू में भी बोला है दैट ही इज़ वेरी डिसिप्लिन, जो कि मुझे भी बनना है वैसे टाइप का डिसिप्लिन, बट नहीं हो पाता है. एनीवे, सो इट इज़ वेरी गुड. अभी आई विश हिम ऑल द लक फॉर हिज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एंड आई एम श्योर ही ऑल्सो डज फील द सेम फॉर मी. आई थिंक सो. एंड या, बहुत मज़ा आया काम करके, बहुत सपोर्टिव है. एंड अगर कुछ एडवाइस भी करना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से पोलाइटली वी टॉक इट आउट, एंड मस्ती भी करते हैं हम, एक दूसरे की टांग भी खींचते. सो या, इट वाज नाइस एक्सपीरियंस वर्किंग विद. बहुत कम टाइम के लिए था, बट इट वाज गुड. सो जो दूसरा सवाल है, मतलब नेक्स्ट सवाल है, वो ये है, डू यू एवर फील इनसिक्योर अबाउट योर बॉयफ्रेंड? इनसिक्योर एज इन मतलब कि वो सुंदर है इसलिए मुझे इनसिक्योर फील होता है, कि मुझे समझ नहीं है एग्जैक्टली. बट अगर इनसिक्योर की बात करें तो नहीं, मतलब मुझे कभी ऐसे इनसिक्योर फील नहीं होता है. हाँ, डेफिनेटली हो सकता है कभी जेलिसी आ सकती है, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि वाई इज़ ही नॉट गिविंग मी अटेंशन, जो मुझे चाहिए, जितना मुझे चाहिए. क्योंकि होता है ना, अभी 3 साल हो गए तो अटेंशन भी थोड़ी बहुत ड्रॉप हो जाती है, कम हो जाती है. अब घर की मुर्गी दाल बराबर जो वाली बात हो जाती है, तो वो चीज़ होता है. बट इनसिक्योरिटी आई डोंट नो, मतलब वो तो मुझे अभी तक फील हुआ नहीं है ऐसा कुछ, तो पता नहीं. ओके, देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कि एक्चुअली मैंने एक शुरू में ही इसका जवाब दे दिया था, बट फिर भी मुझे सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं दोबारा इसे एड्रेस करें. डू यू सी योर सेल्फ बाइंग अ फ्लैट इन बांद्रा इन नेक्स्ट 5 years? नो, मतलब आई डोंट सी माई सेल्फ बाइंग अ flat in Bandra in next 5 years. I do see myself buying in Assam and maybe in Andheri और जुहू. एक्चुअली बांद्रा बहुत दूर हो जाता है, वहाँ से शूट के लिए आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो बांद्रा नहीं, एंड बांद्रा इज़ सुपर एक्सपेंसिव बिकॉज SRK स्टेज देयर. तो जुहू इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. तो आई थिंक अंधेरी लोखंडवाला तो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि देखो सपने देखना ज़रूरी है, पर सपनों की भी थोड़ी औकात तो होनी चाहिए. नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, आप लोग देखो. बट या, इफ़ अगर मैं 5 साल की बात करूँ, अगर हो सकता है 10 साल में मैं सोच लूँ बांद्रा, पर 5 साल की अगर बात करूँ तो आई डू सी माई सेल्फ बाइंग फ्लैट इन असम एंड मे बी इन अंधेरी और लोखंडवाला, उस तरफ, नॉट इन बांद्रा. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डिडंट यू कम टू असम फॉर बिहू दिस टाइम? एक्चुअली मेरा भी मन था जाने का बिहू में घर में, एंड
मैंने प्लान भी किया था कि मैं बिहू में जाऊंगी, पर फिर उसके बाद मैंने एक वर्कशॉप लिया है अभी रिसेंटली मतलब 1 महीने का वर्कशॉप है ये। तो मैंने अप्रैल से शुरू किया था, मेरा शो ख़त्म हुआ था अप्रैल 1st वीक को, तो मैंने अप्रैल 1st से ही शुरू किया था इस वर्कशॉप का। एंड इसमें रूल है कि अगर आप 2 दिन से ज़्यादा एब्सेंट करोगे तो आपको वर्कशॉप से एक्सपेल किया जाएगा। यू कैन नॉट कंटिन्यू 5 लेट्स एंड 2 ऑफ 2 लीव्स, तो आप नहीं वर्कशॉप, एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो आई कैन नॉट अफोर्ड दैट कि मैं छुट्टी लेके बिहू में जाके फिर उसके बाद मुझे यहाँ से निकाला जाए और मैं दोबारा करूँ। और मैं ये वर्कशॉप डेफिनेटली मैं नेक्स्ट मंथ या फिर उसके अगले मंथ भी कर सकती थी, बट नेक्स्ट मंथ से मेरा एक शूट शुरू हो रहा है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी डिटेल्स। तो उसकी वजह से मैं नेक्स्ट मंथ भी नहीं कर सकती, उसके अगले मंथ भी नहीं कर सकती, उसके अगले मंथ भी नहीं कर सकती हूँ। एंड तब तक आई गेस इसका और ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। नाउ इट्स 75,000, हो सकता है ये 80-90 तक चला जाए, एंड उतना भी मैं नहीं दे पाती, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब 75 है मतलब 70 है तभी मैं कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने ये अप्रैल में ही शुरू किया। वर्कशॉप ख़त्म करके फिर वो शूट होने से पहले थोड़ा सा टाइम मुझे मिलेगा। आई एम प्लानिंग कि मैं उस वक्त जाऊँगी, लेट्स सी हो पाता है कि आई एम प्लानिंग उस वक्त जाने का। तो या मेरा भी मन था, और जब बिहू एकदम पास आ गया था और सब लोगों को देखा तो मेरा और ज़्यादा जाने का मन किया था, बट कोई बात नहीं। आई एम जस्ट, माई फैमिली अंडरस्टैंड्स बिकॉज इट्स माई करियर, और मैं अपने करियर के लिए जितना हो सकता है आई एम गिविंग माई ऑल। आई नो फैमिली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट्स वाई मैं इसके बाद जो थोड़ा टाइम मिल रहा है उसमें आई एम गोइंग होम। ओके, सो उसके बाद और एक सवाल, मतलब वी आर ऑलमोस्ट डन विद द मेकअप। सो इतना ही सिंपल मेकअप मैं करती हूँ कहीं पे भी जाऊँ। तो इसके बाद एक सवाल है, मतलब वो तो पता नहीं कितनी टाइम आ चुका है, इज़ हाउ इज़ योर बॉन्ड विद प्रियांशी। सो प्रियांशी इज़ अ किड, वो छोटी सी बच्ची है वो, एंड शी इज़ एक्चुअली, मैं I'll tell you very honestly, एकदम शुरू में वी कुड नॉट वाइब अ लॉट, ठीक है। शी हैड हर बाउंड्रीज, आई हैड माई बाउंड्रीज, और हम मतलब हो जाता है ना कभी कि आप इतना नहीं वाइब करते हो शुरू में, बट देन ग्रेजुअली जब हम साथ में सीन करने लगे, साथ में थोड़ी टाइम स्पेंड करने लगे, तो आवर बॉन्ड स्टार्टेड ग्रोइंग एंड इट्स वेरी गुड नाउ। वी कीप टॉकिंग, हम बात करते रहते हैं, and she is one cute little girl who is very pure at heart and who is working very hard and also very good actor। तो या बहुत अच्छी लड़की है और मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। गाइज प्लीज़ डोंट क्रिएट ऑल दीज रूमर्स। ओके, जो उसके बाद सवाल है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए और बहुत सारे रह गए। अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और अगर कुछ सवाल भी है तो कमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछ लेना, तो जब हम पार्ट 2 बनाएंगे उसमें आई एम गोना आंसर दिस क्वेश्चंस। ओके, द 5 things that you cannot live without. 5 things that I cannot live without. Things, not people, right? Okay, 5 things I cannot live without is 1, my phone. I cannot live without my phone. I am so addicted कि मुझे एंग्जाइटी हो जाती है अगर मेरा फ़ोन मेरे पास ना रहे, क्योंकि 2 फ़ोन है तो और ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, डबल एंग्जाइटी। ओके, माई फ़ोन, एंड 5 things I can, money. You cannot live without money, bro. This is the fact of life, this is the truth of life. You cannot live without money. Everyone is working for money. मतलब चाहे अपना पैशन ही फॉलो करो, पैसे तो उसमें से भी चाहिए ना, फ्री में थोड़ी कर दे कोई। सेकंड इज आई कांट लिव विदाउट सेकंड, मतलब सेकंड बोल दिया, क्या, फ़ोन, मनी एंड एक्टिंग। मतलब कैमरा के बिना मैं नहीं रह सकती, बिकॉज आई लव कैमरा, आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एक्टिंग। तो या मतलब करियर, मेरे करियर के बिना मैं नहीं रह पाऊँगी, आई विल गो टू डिप्रेशन। फोर्थ विल बी लव। अगर कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा तो मैं नहीं उस चीज़ को हैंडल कर पाऊँगी। So yeah, love from family, love from fans, love from friends, love from everyone.
तो फ्रेंड्स, फैमिली, फैंस, इन सब से मुझे प्यार चाहिए. लास्ट थिंग वुड बी क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ें अगर मैं बोलूँ किसके बिना मैं नहीं रह पाऊँगी. ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं नहीं रह पाऊँगी. खाना के बिना नहीं रह पाऊँगी. अच्छा खाना, गुड फूड, लव फ्रॉम एवरीवन, फैमिली, फिर उसके बाद करियर और फ़ोन, पैसा, इन सब चीज़ों के बिना नहीं रह पाऊँगी मैं. सो दिस वॉज अ फन एंड क्विक Q&A सेशन विद यू गाइज. अगर जैसे कि मैंने बोला, अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू.